ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय के ओंकारार्थ। पहले ये डिस्कशन चल रहा था कि वेद या वैदिक साहित्य में उपनिषद आदियों में कैसे शब्दों का अर्थ निकाला जाए, कॉन्टेक्स्ट देखना कितना जरूरी है। मंत्रों में जो शब्द आते हैं, अगर वायु, अग्नि, जल आदि मटेरियल हैं या उनकी लिमिटेशन बताया जाता है, तो वो तो ये रेगुलर अग्नि वायु आदि हैं। अगर कहीं कहा जाता है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, तो वो परमात्मा की के एडजेक्टिव के रूप में होते हैं। इस तरह और कुछ दो तीन रूल्स उन्होंने बताया कैसे आपको शब्द का अर्थ देखना पड़ेगा, वेद के मंत्र वगैरह हो तो। आज फिर वो जो ओंकार के जितने भी अर्थ होते हैं, खास करके जो आपने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा, अकार उकार मकार, आकार से विराट, क्या कहेंगे, अग्नि, फिर विश्व, फिर ऊकार से हिरण्यगर्भ, फिर वो मकार से ईश्वर। तो वो स्थूल सूक्ष्म क्या कहते हैं उसको, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीन अलग अलग अवस्थाओं में जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था। ओंकार के ये सब अर्थ हैं। उन्हीं अर्थों को स्वामी जी उसको ब्रेक करके उसकी जो रियल मीनिंग बताना चाहते हैं, जिससे कि आप ठीक से समझ पाओ ये शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये किस अर्थ में यूज होना चाहिए व हो सकता है। तो पहला है विराट। अकार से विराट अर्थ होता है ओंकार का। वी उपसर्ग प्रीफिक्स है। राजृ धातु है जिसका अर्थ होता है चमकना, इसी से राजा बना, राज। तो क्षुप प्रत्यय करने से विराट शब्द बनता है। तो ज्यादा व्याकरण में, ग्रामर में नहीं जाएंगे। पर और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है, यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। जो वेरिएशन वाले यूनिवर्स का जड़ है या चेतन है, सेंटिएंट है या इनसेंटिएंट है, ऐसे जगत को जो प्रकाशित करता है, राज करता है, उसको विराट कहते हैं। तो विराट का लिटरेरी मीनिंग है जगत को प्रकाश करने वाला। वी उपसर्ग राज धातु है, राज धातु से राट बना, इसी से राजा भी बना, ध्यान रखिए। इसी राज धातु से, जिसका अर्थ होता है चमकना, शाइन करना, इसी से राजा बना, महाराज बना, सम्राट बना। सम्राट मतलब जो किंग ऑफ किंग्स होते हैं, राजाओं का राजा। राज धातु से राजा का जो कनेक्शन है, क्योंकि जो राजा होता है वो 100 लोगों में, 1000 लोगों में, लाखों करोड़ों लोगों में एक अलग से, है ना, चमक सामने आता है। इसीलिए आया। जबकि हर चीज के लिए पचासों नाम होते हैं, ऐसा नहीं कि राजा के लिए सिर्फ राजा ही शब्द है। नृप है, नृमल मनुष्य, उनको पालन करने वाला। भूपति है, भू कहते हैं जमीन, लैंड, उसकी मालिक है। नरेश्वर है, लोगों का रूलर है। तो एक उनमें से एक है राजा। वो हिंदी में ज्यादा राजा प्रचलित है, डजेंट मीन कि राजा ही उसका एकमात्र अर्थ है। किंग का मतलब राजा। अब नरेश भी कह सकते हैं, नरेश का भी यही मतलब है, नरों का ईश, कि जो लोगों के ऊपर रूल करता है। पर राज शब्द शाइनिंग अर्थ में है, विशेष तरीके से, अच्छी तरह। तो सूरज भी विराट हो सकता है, नहीं? क्योंकि वो भी प्रकाशित करता है। आपकी दिया भी विराट हो सकता है, वो भी प्रकाश करता है। पर इस विराट में एक वी शब्द है। वी का अर्थ होता है विविध, वेरिएशंस, डिफरेंट टाइप्स, डाइवर्सिटी। ये जो यूनिवर्स है, जो डाइवर्सिफाइड है भाई, या डाइवर्स है, उसमें जो प्रकाशित होता है वह उसको जो प्रकाशित करता है। अब इसका जो ईश्वर के अर्थ में जो अर्थ है,
कि ये जो डाइवर्स वाला यूनिवर्स है जिसमें विभिन्नताएं हैं, माने आग जैसा भी चीज है और उसका अपोजिट पानी जैसा भी है, बर्फ भी है, पहाड़ भी है, समुंदर भी है, रेगिस्तान भी है, स्पेस भी है, और धरती भी है, स्टार्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, मनुष्य जैसा प्राणी भी है और चींटी जैसा भी प्राणी है। ये डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी के अंदर हर वो चीज के अंदर जो प्रकाशित है वो विराट है। तो परमात्मा का अर्थ जो कितना भी डाइवर्सिटी हो, कितने भी अलग अलग चीजें हो, उन सब में वो रहता है, इसीलिए उसको विराट कहा। और जो मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा था कि आकार से जो जागृत अवस्था, यूनिवर्स की जागृत अवस्था क्या होती है? वेकिंग स्टेट। जब पूरा यूनिवर्स अपने फुल फॉर्म में हो, पूरी तरह लाइफ हो, चीजें बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, है ना, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, पानी है, हवा है, सब कुछ अलग अलग तरह के फूल खिल रहे हैं, सब कुछ। अब जैस जितना ज्यादा चीजें संसार में फंक्शनल होंगे, उतनी डाइवर्सिटी होगी। तो सुषुप्ति अवस्था क्या है? जहां यूनिवर्स फंक्शनल नहीं है, तो वहां डाइवर्सिटी भी नहीं है। वहां तो, बात समझ में, वहां तो सिर्फ सत्व रजत तम है और कुछ नहीं। जब बनता है तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। मिट्टी मिट्टी है, एक ही है, पर मिट्टी जब फंक्शनल होता है तो आप उससे 50 तरह की चीजें बनाते हैं। घड़ा बनाते हैं, लोटा बनाते हैं, वो कटोरी बनाते हैं, दिया बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, घर बनाते हैं, मतलब आप नाम लेते जाइए। पर जब आप कुछ बन ही नहीं रहा है तो मिट्टी तो एक ही है। तो इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में भी जो जागृत अवस्था है संसार का, मतलब जो वेकिंग स्टेट, मतलब जो हैपनिंग स्टेट है, उसको विराट का। वो जो हैपनिंग स्टेट में जो हो रहा है कंस्टेंटली, वहां डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी में भी विविध के अंदर जो राजते चमकता है वो विराट है। तो वो परमात्मा ही हो सकता है। बाकी चीजें चमकते भी होंगे, पर वो विराट ना, वो डाइवर्सिटी के अंदर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं। अगला शब्द है अग्नि, है ना। तो उकार से अग्नि शब्द है। अग्नि का क्या अर्थ है? अंचु गति पूजन यो हो। स्वामी जी यहाँ रूट रूट दे रहे हैं, धातु। अंचु धातु से बना है अग्नि, जिसका अर्थ होता है गति, मतलब मूवमेंट, मोशन। और पूजन मतलब वर्शिप, पूजा करना। अग अगि इण गत्यर्थ का। और तीन अलग अलग और धातु दे रहे हैं। अग धातु, अगि धातु, इण धातु। ये सारे के सारे गत्यर्थक, मोशन के सेंस में यूज होता है। अर्थात तीन चार धातुओं से अग्नि शब्द बना है, और वो सभी धातु में दो अर्थ तो कॉमन है। गति, जिसमें मूवमेंट हो, और दूसरा है वर्शिप, पूजा। जो मूवमेंट वाला है वो आग है। क्यों? आपने कभी ऐसी कोई आग देखी तो स्थिर हो? जो जो फायर है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली, उसमें मूवमेंट चलता रहता है ना, कभी बिल्कुल स्थिर नहीं होता, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। पर ध्यान रखिए, अग्नि शब्द जिन धातुओं से बना है उसका अर्थ फायर नहीं है, उसका अर्थ है गति करना। तो आप भी अगर गति कर दें तो आप भी अग्नि कहलाएंगे। पृथ्वी गति है, पृथ्वी भी अग्नि होगी। क्यों? पृथ्वी में कांस्टेंट मोशन है। जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब के सब अग्नि कहलाएंगे, क्योंकि उसमें भी मोशन है, मूवमेंट पर ध्यान रखिए। अंचु, अग, अगी, अण, ये सब गत्यर्थक हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब आप धातु को पकड़ते हैं, उसकी रियल मीनिंग जब आता है तो वो बहुत सारी चीजों का एडजेक्टिव बन सकता है। पर इसीलिए हमेशा अग्नि शब्द से फायर लेना कोई सही स्कॉलरशिप नहीं है। परमात्मा, इसका अर्थ ये नहीं कि अग्नि शब्द का अर्थ हमेशा परमात्मा ही लो।
बट बी केयरफुल, जब वैदिक शब्दों में अग्नि शब्द आए तो वो अग्नि सिर्फ फायर या आग के लिए है, या वहां कोई और कॉन्टेक्स्ट भी चल रहा है। इसी तरह एक अंशु धातु है जिससे अग्नि वर्ड डिराइव्ड हुआ है, निकला है। उसकी और एक मीनिंग है पूजन, पूजा करना, रेस्पेक्ट करना। पूजा का मतलब होता है रेस्पेक्ट करना, ना आदर करना। तो जब पूजार्थ का अग्नि शब्द आएगा, वो तो ये आग नहीं होगा, क्योंकि आग को पूजा करने से क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट करने से, अडोर करने से क्या मिलेगा। फिर अगर आप कहेंगे नहीं, नहीं हम हमारे यहाँ तो आग की पूजा की जाती है, तो अगर पूजा करने के कारण आग का अर्थ अग्नि पड़ा, तो हमारे यहाँ तो पानी की भी पूजा होती है, पर्वत की भी पूजा होती है, पहाड़ों की भी पूजा होती है, नदी की भी पूजा होती है। वहां तो पूजा वाले कोई धातु नहीं है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। तो जो पूजनीय है, जो रिस्पेक्टेबल है, अडोरेबल है, वो भी अग्नि है। वो कोई भी हो सकता है, आपके घर का पापा मम्मी भी हो सकते हैं, देश का लीडर भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो रूट वर्ड, फिर कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों को जब आप देखते हैं, तब आप सही अर्थ को पकड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप परमात्मा का अर्थ ही निकालें। बात समझ में आती है? तो ये बड़ा जरूरी है। इसीलिए कभी कभी अगर आत्मा के लिए भी अग्नि शब्द यूज होता है, तो आप जो नहीं जानते हो कंफ्यूज होंगे, भाई अग्नि शब्द से आत्मा कैसे लिया जाए। आत्मा गति करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, इस नाते भी अग्नि हो सकता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना। अगला देखते हैं। गतेस्त्रयोर्थः ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति पूजनम नाम सत्कारः। तो स्वामी जी लिखते हैं, ये जो गति है, गति मतलब मूवमेंट, उस गति के भी तीन अर्थ संस्कृत में मिलते हैं। ज्ञान, नॉलेज, गमन मतलब जाना, प्राप्ति मतलब गेन करना या टू गेट, और पूजन मतलब सत्कार मतलब किसी को रिसीव करना। तो जो गति शब्द भी है, वो भी अपने आप में तीन अर्थ वाला है। ज्ञान, गमन, प्राप्ति। चलिए आपको कहेंगे, ज्ञान मतलब नॉलेज, गमन मतलब जाना, प्राप्ति मतलब टू गेट। जिसको आप पाओगे, जिस चीज को आपको पाओगे, लोग कहते हैं इसकी नरक गति हो, इसकी स्वर्ग गति हो, मतलब मे हिज डेस्टिनेशन बी द हेल, मे हिज डेस्टिनेशन बी हेवन। गति तुम्हारी दुर्गति होगी, योर डेस्टिनेशन विल बी वेरी बैड। आम भाषा में भी गति शब्द का प्रयोग होता है। तो गति डेस्टिनेशन मतलब जिसको पाया जाता है उसके लिए भी यूज होता है। ज्ञान, गति और प्राप्ति, ये तीनों अर्थों में भी गम शब्द की प्रयोग होता है। यो अंचति अच्यते गत्यंगत्येति सोयम अग्नि। जो ज्ञान स्वरूप है, सबको जानने वाला है, जो प्राप्त होने, जिसको पाया जाता है या जिसको पाने के लिए एफर्ट्स होते हैं, और जो पूजा करने योग्य है, ये तीनों मीनिंग अग्नि के उस परमेश्वर में फिट बैठता है। तो परमेश्वर का अर्थ भी अग्नि है। इसी तरह वो है विश्व। वैसे विश्व शब्द कहते हैं, हम क्या समझते हैं, यूनिवर्स, संसार। बड़ा पर इंटरेस्टिंग है कि विश्व, यूनिवर्स को विश्व क्यों कहते हैं, संसार भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं संसार को विश्व कहते हैं? क्योंकि इसमें हर कोई प्रवेश करता है, एंटर करता है। मैं जब मरा, यही मरा, मरने के बाद फिर पैदा होऊंगा, पैदा इसी दुनिया में होऊंगा, इसी यूनिवर्स में। तो एवरीवन इज एंटरिंग टू दिस वर्ल्ड। एंटरिंग मतलब कांस्टेंट एंटरिंग चलता है। इसको जगत क्यों कहते हैं? गम धातु अगेन, और जा जो होता है वो होता है रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली, जो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करता है, इसीलिए इसको जगत कहते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसमें
कांस्टेंट मूवमेंट ना हो, चलते रहते हैं हर चीज। इसको संसार क्यों कहते हैं? सम्यक सरति इति। अगेन, ये हमेशा मूव करता रहता है। वो भी श्री धातु भी मूवमेंट के अर्थ में। दुनिया में ऐसे कोई चीज है जिसमें मूवमेंट नहीं है? प्लानेट, स्टार, कॉस्मस, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, जिसको बौद्ध लोग क्षणिक कहते हैं। हमारे यहाँ भी क्षणिक कहते हैं, पर वो एब्सोल्यूट मान लाते हैं, है ना? जो एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है, या मोमेंट की, मोशन की दो मीनिंग होगा ना। एक तो चेंज होना, दूसरा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की और मूव करना। तो दोनों सेंस में गति शब्द होता है। तो जो विश्व शब्द में जो धातु है वो विश, विशति, प्रविशति, हिंदी में आप प्रवेश कहते हैं। ये प्र प्रीफिक्स से विष धातु इसी से ही बना है। तो विशंति प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन्, जिसमें आकाश आदि ये जो पंच महाभूत है, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर घुसते रहते हैं। यो वा अवकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट, या जो सभी चीजों के अंदर खुद घुसा हुआ है, उसी को विश्व कहते हैं। वो विश्व यहाँ ईश्वर है। यूनिवर्स को भी विश्व क्यों कहते हैं, आपको समझ में आया? तो विश्व का क्या यहाँ जो जो एक्सप्लेनेशन दिया कि जिसमें आकाश आदि जो 5 महाभूत हैं, उनसे बने हुए चीजें जिनके अंदर प्रवेश करते हैं, बनते हैं, नष्ट होते हैं। दूसरा, जो खुद सभी चीजों के अंदर प्रवेश किया हुआ होता है। दैट्स हाउ परमात्मा भी प्रवेश हो, विश्व हो सकता है। संसार भी विश्व हो सकता है। आप क्या अर्थ लेंगे डिपेंड करता है। जब आपके पास 2 अर्थ हो, 4 अर्थ हो, 10 अर्थ हो, कौन सा अर्थ लेंगे? देन आपका अगला जो रूल आता है, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कौन फेमस है, पहली चीज है कौन फेमस है। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो देख करके आप अर्थ करेंगे। पर ये तभी करेंगे ना जब आपको पता हो इस शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसी तरह हिरण्यगर्भ, हिरण्य मतलब गोल्डन, गोल्ड। पर गोल्ड का मतलब अगेन देखिए, हिरण्य मतलब गोल्ड, पर यहाँ गोल्ड का अर्थ नहीं है। किसी भी हिरण्य का अर्थ गोल्ड, गोल्ड के अर्थ में नहीं होता है। हिरण्यकशिपु, है ना, राक्षस का नाम। हिरण्याक्ष, उस हिरण्य मतलब शाइनिंग। गोल्ड को भी इसीलिए हिरण्य कहते हैं क्योंकि वो भी चमकता है। तो हमारे वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों में जो जो स्टार्स हैं, नक्षत्र, है ना, या सोलर सिस्टम, या जो आकाश गंगाएं, गैलेक्सी, नक्षत्र पुंज, ये सब हिरण्य है। ये सब शाइनिंग है। हिरण्य गर्भ, ये सबके सब जिसके गर्भ में है, जिसके अंदर है, ये हिरण्य गर्भ। ज्योतिर्वयी हिरण्यम, ज्योति कहते हैं प्रकाश, तेज को भी हिरण्य कहते हैं। इति ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणे, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो क्या भाव हुआ? यो हिरण्यानाम सूर्यादीनाम तेजसाम गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम च हिरण्यगर्भ। जो सूरज आदि नक्षत्रों का, स्टार्स की, गैलेक्सी की, सोलर सिस्टम का गर्भ या ओरिजिन, द कॉज, द कॉज ऑफ ओरिजिनेशन है, या जो जिनका अधिकरण मतलब लोकेशन है, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, या सूरज आदि तेज स्वरूप पदार्थों का जो उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल मतलब ओरिजिनेशन है, या निवास स्थान या लोकेशन है, उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसीलिए यहाँ ओम के जो एक अर्थ हिरण्यगर्भ है मकार का, वो भी परमेश्वर का ही नाम है। तो उसके लिए उन्होंने ये यजुर्वेद का मंत्र कोट किया, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। क्या भाव है? अग्रे भूतस्य जात, एलिमेंट्स के पैदा होने से पहले। ध्यान रखिए, भूत कहते हैं एलिमेंट्स, अब प्राणी भी यहाँ एलिमेंट्स। अब ये चलो यही भूत शब्द को लीजिए, फिर हिरण्यगर्भ की ओर चलेंगे।
भूत शब्द को मैंने एलिमेंट कहा। भूत शब्द का अर्थ प्राणी भी होता है। आप यहाँ क्या अर्थ लेंगे? हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे भूतस्य। मैं इसकी ट्रांसलेट सिंपल, भूत के पैदा होने से पहले हिरण्यगर्भ था। तो अगर आप इसका अर्थ प्राणी लेंगे, भूत का अर्थ प्राणी भी होता है। भूत का लिटरेरी मीनिंग होता है एनीथिंग व्हिच इज मेड, व्हिच इज बर्न, जो बना, जो कुछ बन चुका है वो सब भूत है। प्राणियों को, क्रिएचर को भी भूत कहते हैं हमारे यहाँ। यूनिवर्स को भी भूत कहते हैं। अब बेसिकली पंच महाभूत, जो जो फाइव बेसिक एलिमेंट्स है, उनको भी भूत कहते हैं, क्योंकि वो बने हुए हैं। दे आर क्रिएटेड, दे आर मेड। तो मैं अगर यहाँ प्राणी शब्द का अर्थ लूंगा भूत में, तो अर्थ क्या होगा? प्राणियों के पैदा होने से पहले हिरण्यगर्भ था। पर प्राणियों के पैदा होने से पहले तो हजारों चीजें थी। प्राणियों से पहले प्लानेट पैदा हुआ, है ना? प्राणियों से पहले आपकी एटमॉस्फेयर बना। एटमॉस्फेयर से पहले प्लानेट बना। प्लानेट से पहले सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम से पहले बहुत कुछ बना। वैक्यूम बना। तो फिर लास्ट में परमात्मा की बात आती है। भूत से हम एलिमेंट्स लेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स पहले आते तब प्राणी आती है। क्लियर है ना? क्योंकि जब एलिमेंट हो गए ही नहीं, तो आपका शरीर कैसे बनेगा? आपकी चीजें बनेंगी कैसे? तो भूत का अर्थ यहाँ एलिमेंट्स, पंच महाभूत या जितने भी भूत हैं, उनके बनने से पहले हिरण्यगर्भ था, अर्थात परमात्मा था। और खाली था नहीं, पतिरेक आसित, वो अकेला ही था, पति बन के, मालिक बन के, मास्टर बन के। जब क्रिएशन हुआ सदात, फिर उसने पृथ्वी, द्युलोक, इन सबको धारण किया। और लास्ट वाली, कस्मेई देवाय हविषा विधेय। हम उस सुख स्वरूप का मतलब सुख, ब्लिस, हम उस सुख स्वरूप देवता के लिए हवि मतलब जो आप यज्ञ में जो आहुति देते हैं, वो हम अर्पित करते हैं। ये क शब्द भी में भी बहुत सारे अर्थ हैं। संस्कृत पढ़ते हैं आप, कह का मतलब पढ़ते हैं कौन, हु। कस्मे मतलब फॉर हुम, ये भी आप पढ़ते हैं। पर क शब्द का ये भी अर्थ है जल, पानी। क शब्द का ये भी अर्थ है सुख, आनंद। इसी क से नाक बना। आपको पता है हेवन का, स्व- जो स्वर्ग का एक नाम नाक होता है। और नाक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। क मतलब सुख, आनंद। अक, मतलब निगेशन, जहां सुख नहीं है, मतलब absence ऑफ ब्लिस, हैप्पीनेस, दैट इज अक। और नाक, absence ऑफ हैप्पीनेस, सुख के अभाव का अभाव। इट मीन्स ए स्टेट ऑफ लाइफ जहां एक एक मोमेंट के लिए भी आनंद के absence नहीं होता है। तो क शब्द सुख के अर्थ में आता है। अब यहां आया कस्मे देवा यह विषा विधेम। जो ठीक ठीक नहीं समझते हैं वो क्या अर्थ निकाल देते हैं। मोस्टली वेस्टर्न लोगों ने, जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशन को, हमारी जो स्टाइल को नहीं ठीक से नहीं समझ पाए, उन्होंने क्या ट्रांसलेशन कर दिया कि शायद ऋषि वहां लिखता है किसी एक देवता को आहुति दे दिया जाए, and he doesn't know who is that god to whom he has to offer. So that's how he said that this offering is for whom. वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन नहीं है कसमें, ये आनंद स्वरूप है। कैसे पता चला? कॉन्टेक्स्ट से, उस हिरण्यगर्भ से, है ना? कि वो जो हिरण्यगर्भ ऐसा ऐसा है, उस आनंद स्वरूप के लिए हम हवि या आहुति देते हैं।
तो अगर आप हिरण्यगर्भ का अर्थ, आप ये भी तो कर सकते हो, हिरण्यगर्भ का अर्थ प्रकृति, क्योंकि जो प्रकृति है एट द एंड ऑफ द डे उसी के अंदर तो सारे गैलेक्सी सारे कॉस्मस रहता ही है। हाँ, हिरण्यगर्भ से प्रकृति भी हो सकती है, पर कस्मै देवाय शब्द का फिर जस्टिफिकेशन नहीं होगा। प्रकृति फेमिनिन वर्ड है और हिरण्यगर्भ मैस्कुलिन वर्ड है, कस्मै शब्द भी मैस्कुलिन वर्ड है। तो यहाँ कस्मै हिरण्यगर्भ के लिए यूज हुआ, और प्रकृति के लिए कोई ऑफरिंग नहीं होती है, कोई पूजा नहीं होती है, कोई प्रेयर नहीं होती है, कोई मांगना नहीं होता है, वो चेतन से होती है और भगवान से। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिन चीजों को ध्यान देना होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।